जी। और उसमें उन्होंने लिखा कि बहुत आश्चर्य की बात है कि इतने महीने गुजर जाने के बाद भी क्षमादान सबको मिल गया है, परंतु इनको नहीं दिया जा रहा है। इनमें से एक, ये गांधी जी के वर्ड हैं, विनायक सावरकर से मैं लंदन में मिला, मेरी नजर में वो बुद्धिमान, बहादुर, चतुर और देशभक्त हैं। ये गांधी ने लिखा है, बहादुर, चतुर और देशभक्त हैं। और आगे उन्होंने क्या लिखा, ब्रिटिश साम्राज्य की बुराइयों को उन्होंने मुझसे कहीं पहले समझ लिया था। मगर ये गांधी को तो समझ में आया, राहुल गांधी को नहीं समझ में आया, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सुधांशु जी, जो यंग इंडिया में गांधी जी ने लिखा, वो सावरकर जी के भाई ने उन्हें चिट्ठी लिखी, फिर उसके बाद उन्होंने उनका पक्ष लिया। लेकिन इसके बाद आगे भी बढ़ते हैं, हमारे पीछे भी हम तस्वीर देख रहे हैं, हम गुजरात की धरती पर मौजूद हैं। अभी आपने कहा कि जब आप ये कोशिश करते हैं कि आप महापुरुषों को अपना लें, जो कांग्रेस पार्टी अभी कर रही है शिवाजी को अपनाने के साथ, वही वो आरोप आप पर लगाते हैं कि आप सरदार पटेल को अपनाने के और अपने बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी कि महापुरुष ये मेरे हैं, ये तुम्हारे हैं, ये जो तुम्हारे थे वो अब हमारे हैं, ये राजनीति कैसे? देखिए, मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद सभी महापुरुषों को समान रूप से सम्मान दिया है। सरदार पटेल की सबसे बड़ी भव्य मूर्ति बनाई उन्होंने। गांधी जी का 150वां जो वर्ष था, पूरे धूमधाम के साथ, पूरे सम्मान के साथ मनाया गया। गांधी जी की खादी की जो बिक्री थी, वो बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ी। अरे हमने अनेक लोगों को वो दिया। अब ये बताइए, एससी जमीर और तरुण गोगोई हमारी पार्टी के थे, उनको भी सम्मान दिया है, सिविलियन अवार्ड्स दिए हैं। तो ईमानदारी के साथ हम सबका सम्मान करते हैं, परंतु समस्या तब आती है जब किसी दूसरे के मन में, अब सरदार साहब की बात करते हैं, सरदार साहब की मृत्यु हुई 1950 में, बताए कांग्रेस उसने, जब तक गुजरात बना 1960 में, तब तक एक योजना, एक संस्थान, एक कोई चीज जो सरदार साहब के नाम पे हो। चलिए दूसरी बात कहता हूं, 2014 या भारतीय जनता पार्टी के राइज 90 के दशक से पहले कांग्रेस के किसी अधिवेशन में बैकग्राउंड में सरदार साहब की फोटो दिखाइए, कहीं नहीं, जीरो। तब समस्या आती है। और यह भी बात कहना चाहता हूं, जब मैंने कहा ना कि सितंबर 46 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो अगस्त 46 में कांग्रेस की बैठक होती है जिसमें सारी प्रदेश कमेटियों से नाम मांगे जाते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए कौन होना चाहिए। एक वोट पट्टाभी सीतारमैया को, एक या दो वोट जेबी कृपलानी को, शेष सारे वोट सरदार पटेल को, सारे वोट सरदार पटेल को। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, नेहरू जी को 0 वोट। अब 0 वोट पाके कोई प्रधानमंत्री बन जाए और सारे वोट पाके कोई किनारे रह जाए, उनको हक है बोलने, उसके बाद उसके नाम पर कुछ लिखा ना जाए। अच्छा, और ये मैं कोट भी कर रहा हूं, ऐसा नहीं, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर बाय दुर्गादास, सारा पढ़ लीजिए। ठीक है, आपकी पूरा उस मीटिंग आपकी याददाश्त तो खैर गजब की है, ये तो हम सब मानते हैं। लेकिन इस बार मुझे लगता है राहुल गांधी एक लाइन आगे बढ़े हैं। ये माफी का जिक्र तो इससे पहले भी वो कई बार कर चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि भाई देखिए, गांधी, नेहरू, पटेल भी सालों तक जेल में रहे, लेकिन उन्होंने कभी माफीनामे की चिट्ठी पर साइन नहीं किया, और वीर सावरकर ने साइन करके गांधी, नेहरू, पटेल को धोखा दिया। एक लाइन वो और आगे बढ़ गए। मुझे लगता है थोड़ी उनको अपने पार्टी छोड़िए, परिवार की जानकारी नहीं है। आपको पता है बगैर माफी मांगे किसी की सजा माफ हो गई हो? शायद आप लोगों को न ध्यान हो तो मैं बता देना चाहता हूं, वो नेहरू जी थे 1923 नाभा में, और नाभा में केवल 3 घंटे के अंदर, और ये मैं कोट कर रहा हूं के संथानम, जो कांग्रेस के बाद में कैबिनेट मिनिस्टर बने, उन्होंने अपनी किताब में, जो उनके साथ जेल में थे नेहरू जी के साथ, उन्होंने अपनी किताब हैंडकफ्ड विद नेहरू में लिखा है कि नेहरू जी को इतनी तकलीफ हो रही थी कि उनके पिताजी ने, यानी मोतीलाल नेहरू जी ने, वॉइस रॉय से संपर्क किया, 3 दिन लग गए, और उसके बाद हमें जेल में